बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम एक नावल के समरी के ऊपर बात करेंगे। बहुत ज़बरदस्त नावल है और इसके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये नथानिएल हॉथॉर्न ने लिखी है। ये हमारे पास एक अमेरिकन नावलिस्ट एंड एक स्टोरी राइटर है। ठीक है बेटा, तो पहले से हम उसके वो नथानिएल हॉथॉर्न के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम करते हैं। ये हमारे पास जुलाई 4 1804 में पैदा हुआ एंड मई 19 1864 में उसका डेथ हुआ एट द एज ऑफ 60, मतलब समथिंग लाइक एट द एज ऑफ 60 में उसका डेथ हुआ। अच्छा, याद रखिएगा बेटा, उसने शादी की है सोफिया फी बॉडी के साथ 1842 में, और उसका जो मास्टरपीस है ये हमारे पास है द स्कारलेट लेटर। अच्छा बेटा, अब जो है अब इसके कैरेक्टर्स के ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ आप देख भी सकते हैं बेटा। तो पहले नंबर कैरेक्टर हमारे पास है हिस्टर प्राइनी। तो हिस्टर प्राइनी जो है ये हमारे पास एक गर्ल है, एक लड़की है जिसका एज 22 से लगभग तकरीबन एक लेडी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है आर्थर डेमेस्डेल। आर्थर डेमेस्डेल जो है ये हमारे पास एक यंग मिनिस्टर है। नेक्स्ट हमारे पास है पर्ल। तो पर्ल जो है ये हमारे पास हिस्टर प्राइनी की बेटी है। हिस्टर प्राइनी की बेटी है कौन? पर्ल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रॉबर्ट चिलिंगवर्थ। रॉबर्ट चिलिंगवर्थ जो है ये हिस्टर प्राइने का शौहर है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट हमारे पास है गवर्नर बेलिंगम, मिस्टर हैबिनस एंड जॉन विल्सन, लेकिन इन कैरेक्टर्स का इतना कंट्रीब्यूशन इधर नहीं है। अच्छा बेटा, अब कहानी कुछ इस तरह शुरू होता है कि हमारे पास ये जो फैमिली है, ये जो कपल है, हिस्टर प्राइने एंड रॉबर्ट चिलिंगवर्थ जो है ये एक एरिया में रहते हैं और वो जो है अमेरिका जाना चाहते हैं। अमेरिका वो जाके वहाँ पर वो रहना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करता है कि रॉबर्ट चिलिंगवर्थ जो है वो अपना बीवी को पहले समंदर में वो शिप में सवार करके उसको भेजती है कि तुम अमेरिका जाओ, बूस्टन जाओ। कहाँ पर? बूस्टन जाओ, अमेरिका की सिटी है, आप जानते हैं, उधर जाओ और मैं वापसी में मैं आ रहा हूँ आपके पीछे। अब जब हिस्टर प्राय ने जो है वो वहां पर पहुंच गई, बहुत सारे साल गुजर गए, लेकिन रॉबर्ट चिलिंगवर्थ जो है वो वहां पर नहीं आया। अब सालों साल बाद जो है वो रॉबर्ट चिलिंगवर्थ जो है वो अमेरिका बूस्टन पहुंच गया, लेकिन हिस्टर ने ऐसा समझा था कि जैसे कि रॉबर्ट चिलिंगवर्थ का कहीं पर डेथ हुआ है और वो हम तक या हमारा दोनों का आपस में मिलना इस दफा बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो हिस्टर ने ऐसा कि ये आर्थर डेमेस्डेल के साथ जो है उसने कुछ लव अफेयर या कुछ सेक्सुअल अफेयर जो है उसने शुरू की और इससे जो है पर्ल पैदा हुई। मतलब ये है कि हिस्टर का इलिसिट रिलेशन था आर्थर डेमेस्डेल के साथ और उसका वो फिर प्रेग्नेंट हो के उससे वो पर्ल पैदा हो गई। अब अमेरिका के अंदर बूस्टन के अंदर एक एरिया है जिसका नाम है स्कैफोल्ड, जिधर वो लोग रहते हैं SCAFFOLD, स्कैफोल्ड के अंदर वो रहते हैं। वहां पर जो है बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं और हेस्टर को उसके सीने पे एक स्कारलेट लेटर रेड कलर का एक ए निशान जो है उसके चेस्ट पे लगा हुआ है और उसको फांसी पे लटकाया जाता है इस बात पे कि तुम पर्ल का सही फादर बताओ कि पर्ल का फादर कौन है, पर्ल का अब्बू कौन है, ये पर्ल जो है किससे पैदा हुई है। लेकिन वो जो है उस रियलिटी को वो एक्सपोज नहीं करती और वो इस रियलिटी की बुनियाद पे जो है जब वो एक्सपोज नहीं करती तो उसको सजा, वो तो बहुत सारे लोग जो है अब उसको वो तमाशा देखते हैं और उसी का जो उसी बूस्टन का जो हेड है या वहाँ के जो मेन लोग हैं वो उसको फांसी पे लटकाते हैं। अब इसी में हमारे पास जो है रॉबर्ट चिलिंगवर्थ जो है वो भी उन बहुत सारे क्राउड में वो खड़ा होता है और हिस्टर प्राइने का हाल देखता है, जो कि वो बहुत उसके सीने पे स्कारलेट लेटर लगा हुआ होता है। बहुत सारे लोग ये तमाशा देखते हैं।
बड़ा अजीब है, लेकिन वो किसी को ये रियलिटी एक्सपोज नहीं करता कि ये मेरी ही बीवी है। लेकिन रॉबर्ट चिलेकवर्थ को भी नहीं पता कि पर्ल जो है किससे पैदा हुए है, मतलब वो किससे मिलके जो है वो प्रेग्नेंट हुई और इसका ये बच्चा पैदा हुई। खैर वो इस तरह वो देखती है। बाद में जो है वो रोगर चिलेकवर्थ जो है वो हेस्टर के पास जाती है और उससे छुप के पूछती है कि तुम मुझे बताओ ये किसकी बेटी है, लेकिन वो उसको भी रियलिटी एक्सपोज वो नहीं करती। अब असल में बेटा रोगर चिलेकवर्थ जो है ये हमारे पास एक स्कॉलर है, लेकिन अब जो है जब वो बूस्टन में आके उसने खुद को प्रिटेंड की है कि आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। अब कहानी कुछ यूं जाता है कि हेस्टर को अपनी बेटी पर्ल के साथ जो है वो बूस्टन से निकाला जाता है सजा के तौर पे कि इधर से फौरन तुम निकलो, और इसके सीने पे जो है रेड कलर का ए लेटर जो है वो डाल के उसका एडल्ट्री, ए का मतलब है एडल्ट्री की, उसने एडल्ट्री की, उसने गलती की और उसको एग्जाइल किया जाता है। अब वो जंगल में रहने लगी, जंगल मतलब बूस्टन के किसी साइड एरिया पे वो रहने लगी। वहां पर वो एज ए दर्जन का काम करके मतलब सीविंग करके लोगों के लिए वो कपड़े वगैरह बनाती है और इससे वो अपना वो टाइम गुजारती है। इसी में जो है यंग गवर्नर, जो कि मैं आपको बता दिया जिसका नाम है आर्थर डे मेजिडल, वो बहुत ज्यादा जहनी अजियत में है और बहुत ज्यादा परेशानी में वो मुब्तला है। उसने जो हेस्टर के साथ जो एडल्ट्री की है इसकी बुनियाद पे, लेकिन वो किसी को ये रियलिटी एक्सपोज नहीं करता। अब मैं आपको बता दिया कि रोगर चिलेकवर्थ जो है वो क्या है, उसने खुद अपना पेशा एज डॉक्टर अपना के रखा है, तो उसको आर्थर डे मेजिडल के लिए एक डॉक्टर रखा जाता है कि तुम इसका इलाज करो। ऐसा हुआ, टाइम गुजरता जाता है, टाइम गुजरता जाता है। जब इसमें वो 7 साल गुजर गए, जब 7 साल गुजर गए तो उस एरिया के जो हेड है या जो लोग है वो हेस्टर प्राइने के पास जाके उससे वो परल लेके आता है, क्योंकि परल जो है वो बहुत ज़्यादा शरारती बच्ची है और बहुत ज़्यादा शरारती लड़की बढ़ती जाती है। तो उन लोगों को फिक्र है कि उसकी अम्मी जो है ऑलरेडी उसने एडल्ट्री की है, उसने गलती की है, तो कहीं उसकी बेटी पर उसका असर ना हो, तो हम ऐसा करते हैं उनका बेटी पर्ल हेस्टर अपने अम्मी से हम अलग करते हैं। लेकिन इसी में जो है आर्थर डे मेजिडल आके, जो कि हमारे पास एक यंग मिनिस्टर है, वो आके और उसको बोला कि नहीं उसको छोड़े, पर्ल को अपने अम्मी के साथ रहने दे। तो उसकी बात मानी गई और वो उधर मतलब वो दोनों जो है आर्थर डे मेजिडल के रिक्वेस्ट पे वो दोनों रहने लगे। अब रॉबर्ट चिलेकवर्थ को थोड़ा आर्थर डे मेजिडल के ऊपर शक हुआ, तो कुछ ना कुछ तो हेस्टर और आर्थर डे मेजिडल के बीच में है। अब एक आफ्टरनून जो है वो ऐसा होता है कि आर्थर डे मेजिडल वो सोता है और सो रहा है, और उसका शर्ट जो है वो उसका डॉक्टर जो रॉबर्ट चिलेकवर्थ है वो उठा के जब देखता है तो उधर जो है 20 का ए निशान जो है उसके चेस्ट के जो स्किन है इसमें से पक्की मतलब उसको स्किन के जला के और इसके ऊपर जो है ए लिखी गई है, जैसे कि ए का मतलब एडल्ट्री। तो आर्थर रोगर का जो शक था वो यकीन में बदल गया और उसे पक्का यकीन हुआ कि हाँ आर्थर डे मेजिडल जो है उसने हेस्टर के साथ जो है इलिसिट रिलेशन रखी और इससे पर्ल पैदा हो गई। अब इसी से जो है उसने कसम खाई कि हेस्टर के साथ जिसने भी ये सेक्सुअल अफेयर्स रखी और जिससे बच्चा, मैं उसको बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। तो रोगर जो है अब आर्थर डे मेजिडल से अपने बदला लेता है। कैसे? उसको वो जहनी अजियत देता है, उसको टार्चर कर देता है, वक्तन वक्तन उसको टार्चर कर देता है, उसका हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। अब ऐसा होता है कि क्या होता है कि हेस्टर खुद आके रॉबर्ट चिलेकवर्थ को बोलता है कि आर्थर डे मेजिडल को और परेशान पर तुम मत करो और उसको जहनी टार्चर तुम मत करें। लेकिन रॉबर्ट चिलेकवर्थ जो है वो किसी का बात नहीं मानती, वो कहते हैं कि नहीं मैं ऐसा करूंगा। एक दिन जो है वो हेस्टर और उसका बेटी पर्ल जो है वो कहीं जगह से आते हैं और अचानक से वो आर्थर डे मेजिडल के साथ रास्ते में मिले। तो उसी में वो पर्ल आर्थर डे मेजिडल को बोलता है कि तुम पब्लिकली ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि हाँ ये मेरी बेटी है और ये मेरे जो है हेस्टर के साथ इससे रिलेशन रखा और ये फिर ये पैदा हो गई। लेकिन इससे जो है वो आर्थर डे मेजिडल इनकार करती है। अब ऐसा होता है कि एक ही वो तीनों जो है
जब इसको मतलब रोगर चिलेगमुथ उसको बार बार परेशान कर देता है, तो हेस्टर पर्ल और आर्थर डी मेजिडल फैसला करते हैं कि हम तीनों जो है अमेरिका सिटी में जाते हैं और वहाँ पर हम रहने लग जाएंगे, तो उनसे हम बच जाएंगे। लेकिन उन्होंने उसके लिए एक फैमिली के की तरह हम उधर अमेरिका सिटी में हम रह जाएंगे, सॉरी यूरोप में हम जो है वो अमेरिका यूरोप जाएंगे और यूरोप में हम एक फैमिली की तरह हम रह जाएंगे। तो उन्होंने वो जो टिकट है वो बुक की, कहाँ, यूरोप जाने का। किसने? हिस्टर ने, पर्ल ने, आर्थर डी मेजिडल ने। और ये फैसला हुआ कि वहां पर एक फैमिली की तरह हम रहेंगे। अब उन्होंने 4 दिन की 4 दिन बाद जो है ऐसा हम वॉयज शुरू करेंगे, समुद्री सफर हम शुरू करेंगे और हम यूरोप जाएंगे, वहां पर हम रहने लगेंगे। अब जब एक दिन रहता है उनको उनके रवानगी के लिए, तो आर्थर डी मेजिडल जो है वो चर्च में आके लोगों को एक फाइनल सरमन देता है, जैसे कि वो कल जाता है। अब उस दिन पे हेस्टर को अंदाजा होता है कि जिस जहाज में हम सवार होकर यूरोप जाएंगे, उस जहाज का टिकट रोगर चिलेगमुथ ने भी बुक की है। तो वो थोड़ा वो परेशान होने लगे। लेकिन ऐसा हुआ जिस दिन जो है आर्थर डी मेजिडल ने ये खुतबा दी, तो जब निकला तो उसने हेस्टर को और पर्ल को उसका इंतजार करते हुए बाहर देखा। किसका इंतजार करते? आर्थर डी मेजिडल का इंतजार करते हुए बाहर देखा। तो स्कैफोल्ड का जो टॉप एरा है, जो चोटी है, उधर वो पहुंचा, उधर वो चढ़ा और उसने पब्लिकली इस बात को एक्सेप्ट की कि हाँ, हेस्टर इज माय वाइफ है व्हाइल पर्ल इज माय डॉटर। और उसने अपना वो स्कारलेट लेटर का निशान जो है वो उसने क्या की, उसने वो लोगों के सामने इस तरह रख दी। ठीक है, तो इसी में जो है उसको हार्ट अटैक हुआ और इसका डेथ हुआ। किसका डेथ हुआ? आर्थर डी मेजिडल का डेथ हुआ। तो द स्कारलेट लेटर नॉवल के अंदर जो पहला डेथ होता है ये आर्थर डी मेजिडल का होता है। अब रोगर चिलेगमुथ का जिंदा रहने का कोई वो बचा ही नहीं, क्योंकि उसका मकसद ये था कि जिस हेस्टर के साथ जिसने भी इलिसिट रिलेशन रखी, मैंने उसको नहीं छोड़ना। लेकिन वो आर्थर डी मेजिडल ने रखी थी और वो तो मर गया। तो 1 साल बाद जो है वो रोगर भी मर गया। अब पर्ल और हेस्टर जो है वो एक दिन, बेटा ये आप में भूल गए, एक दिन जब वो जंगल में रह के, तो हेस्टर ने वो स्कारलेट लेटर हटाया था अपने चेस्ट से। तो इवन पर्ल ने भी उसको नहीं समझा कि अच्छा ये मेरी अम्मी है, लेकिन बाद में उसने जब वो पहनाया दोबारा वो लेटर तो उसको समझा। फिर जो है हेस्टर और पर्ल जो है ये दोनों यूरोप गए। अब इसके बाद जो है फिर कहानी बहुत आगे बढ़ती है और फिर बहुत सारे साल बाद जो है ये हेस्टर जो है ये बूस्टन वापस आती है और पर्ल जो है उसके पास नहीं होती। और ऐसा अंदाज़ा होता है कि बहुत बड़ा अमीर बंदे के साथ जो है, बहुत नोबल आदमी के साथ जो है पर्ल का शादी हुई है, एक यूरोपियन आदमी का। अब हेस्टर और पर्ल का कम्युनिकेशन है तो थ्रू लेटर होता है और बाद में जो है ये हेस्टर का भी डेथ होती है। तो जब हेस्टर का डेथ हुई तो जिधर उन्होंने आर्थर डी मेजिडल को दफनाया था उसी के साथ जो है वो हेस्टर को भी दफनाया और उसके टंब के ऊपर भी उसने स्कारलेट लेटर ए बनाई, जैसा कि दैट शोज द एडल्ट्री। तो बेटा ये हमारे पास हुआ आज का हमारा टॉपिक द स्कारलेट लेटर। और बेटा इससे हम जो जनरली थीम निकालते हैं वो ये कि अगर दुनिया में आपने कोई खराब ज़िंदगी गुजारी तो आपके मरने के बाद भी वो आपका निशान बाकी रहता है, और अगर आपने ठीक ज़िंदगी गुजारी तो मरने के बाद भी आपका वो निशाना जो है वो बाकी रहते हैं। बेटा कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, सवाल ना हो बेटा तो अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल से आपको फ़ायदा मिलता है, बेटा ये मैं इसलिए नहीं कि मैं आपको आपने ज़्यादा नहीं सुना होगा कि इसको सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाए, वो करे, मुझे पता है जिसको फ़ायदा मिलता है वो खुद बहुत ये करते हैं। लेकिन आपको लगता है और बाज़ ऐसे आपके दोस्त जो इससे नाशना हैं, तो बेटा उसको आशना करना आपका पे लाजमी है। तो दोस्तों के साथ शेयर करें ज़रूर ताकि वो इससे मुस्तफ़ीद रह जाए। और हमारा मकसद ये है जितने भी लोग ये वीडियोस देखते हैं उनको इंग्लिश लेक्चरर के और एसएस इंग्लिश के और इंग्लिश रिलेटेड जितने भी अच्छे पोजीशन हैं उन पे रखना होते हैं। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।